ऐसी ही एक और कथा आती है विंदुक। विंदुक नाम का एक महापापी जिसने जीवन भर अधर्म किया, पाप कर्म किए, और इसने ही नहीं दोनों पति पत्नी अधर्म के मार्ग पर चले गए, कुमार्ग पर चले गए। दोनों पति पत्नी ने धर्म को छोड़ दिया। अंतिम समय आया, विंदुक भगवान के मरते समय जब प्राण को त्यागा तो भगवान का धाम मिलना था, भगवान का भजन अगर करता तो, लेकिन ना जीवन भर धर्म किया, ना सत्कर्म किया, ना दान पुण्य किया, ना कभी दान दिया, ना भगवान का नाम लिया। अंतिम समय जब आया तो मृत्यु को प्राप्त हुआ, और मृत्यु को प्राप्त हुआ तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। ऐसे ही इसकी पत्नी नाम चंचल। देखिए बिंदु क्या है, बिंदु अर्थात शून्य, बिंदु अर्थात ये आकाश, बिंदु अर्थात कुछ नहीं, और गा बिंदु मतलब शून्य, और गा मतलब गमनार्थक, जो जा रहा है, जो संसार का जीव है। बिंदु मतलब जीव से भी संकेत है कि संसार का जो जीव है वो गमनार्थक अर्थात जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नरक की ओर जा रहा है। और चंचला, चंचला क्या है? चंचला है हमारा मन, चंचला मन है जो संसार की विषय वासनाओं में भटक रहा है। विंदुक और चंचला दोनों पति पत्नी हैं। देखिए गृहस्थ में पति पत्नी एक गाड़ी के भांति हुआ करते हैं कि सदगृहस्थ की गाड़ी दोनों पति पत्नी के सहारे चलती रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे संसार में हम गाड़ियों को देखते हैं, गाड़ियां रहती है, उसके पहिए बराबर के हो तो गाड़ी चलती चली जाती है, और बैठे हुए उस राही को अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। लेकिन कभी जब ऐसा हो कि गाड़ी का जो पहिया है वो टूट जाए, या गाड़ी में एक पहिया ट्रक का लगा हुआ हो और एक पहिया साइकिल का लगा हुआ है, तो राही को मंजिल तक पहुंचाएगी क्या? नहीं पहुंचाएगी। इसलिए सदगृहस्थ की गाड़ी जो है इसके दो पहिए हैं, विंदुक और चंचला, दोनों ही अपने कर्म से भटक गए। दोनों ने धर्म को छोड़ दिया, दोनों ने सत्कर्म को छोड़ दिया, गलत संगति में पड़ गए। गलत कर्म करते करते विंदुक ने अपनी देह को त्याग दिया, मर गया। मरने के बाद प्रेत बन गया। चंचला रही, उसने भी जीवन भर कुछ अच्छा कर्म नहीं किया। कभी किसी के साथ वो प्रयागराज तीर्थ में पहुंच गई, गंगा में स्नान किया, और गंगा में स्नान करने के पश्चात वो एक शिवालय में पहुंच गई। शिवालय में किस लिए गई है? भगवान की सेवा पूजा करने के लिए नहीं, भगवान की आराधना करने के लिए नहीं, उपासना करने के लिए नहीं, भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं गई है। किस लिए गई है? ये मंदिर में गई है इसलिए क्योंकि वहां भगवान की कथा का वाचन किया जा रहा है। एक ब्राह्मण देवता भगवान शिव की कथा को कह रहे हैं और बहुत से श्रोता वहां पर बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये चंचला वहां पर खड़ी हुई है, कथा सुनने के लिए नहीं खड़ी, इसे भूख लगी है, और भूख लगी है तो ये द्वार पर खड़ी खड़ी देख रही है कि कब कथा पूर्ण हो, और कथा पूर्ण होगी, आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद बटेगा तो प्रसाद खाने के लिए मिल जाएगा, भूख समाप्त हो जाएगी। इसलिए चंचला वहां पर खड़ी है, खड़ी खड़ी देख रही है। अब खड़ी हुई है तो कथा चल रही है, कथा की आवाज इसके कानों में सुनाई पड़ रही है, और जब कानों में आवाज जा रही है तो ये सुन रही है भगवान की कथा। और कथा में पंडित जी स्त्री धर्म का विवेचन कर रहे हैं।
एक स्त्री का धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, किस स्त्री को क्या कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है और अंतिम समय में उसे क्या प्राप्ति होती है। पंडित जी कह रहे थे जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करती है, वो मरने के पश्चात नरकगामी होती है। यमदूत उसे नाना प्रकार की यातनाएं देते हैं। पतिव्रताएं 3 प्रकार की बताई गई हैं, उत्तम, मध्यम और जो नीची होती है। वो 3 प्रकार में से जो उत्तम वाली होती है वो कहते हैं परम पदगामी होती है, भगवान के पद की प्राप्ति होती है। लेकिन जो पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार पति धर्म का जब विवेचन कर रहे थे, स्त्री के लिए धर्म क्या है, मंदिर जाना धर्म है, भगवान की सेवा करना धर्म है, तीर्थों में जाना धर्म है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो कह रहे थे ना मंदिरों में जाना धर्म है, ना भगवान की सेवा। सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना, पतिव्रत धर्म का पालन करना। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों के लिए परम धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करे, सबसे बड़ा धर्म। ये सारी कथाएं जब कह रहे थे जो पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करती है उसे नरक की प्राप्ति होती, ये कथा सब चंचला सुन रही थी। जब कथा पूरी हुई, आरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ, जितने भी श्रोता थे सब प्रसाद लेकर, आरती लेकर अपने अपने घर को चले गए। लेकिन चंचला वही मंदिर के द्वार पर खड़ी रही। ब्राह्मण देवता भगवान की पूजा आरती से निवृत्त होकर जब जाने लगे, आज चंचला ने ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लिए। हे ब्राह्मण देवता, हे महात्मन, आपने जो कथा कही वो कथा किसी और की नहीं, वो कथा मुझ पापिन चंचला की ही थी। मैंने जीवन में पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, पतिव्रत धर्म को नहीं अपनाया, मुझे नरक मिलेगा और नरक की यातनाओं को सुनकर मैं डर गई हूँ। किस प्रकार मेरा कल्याण होगा, कैसे मेरा उद्धार होगा। हे ब्राह्मण देवता, कुछ मार्ग सुझा दीजिए। ब्राह्मण को दया आई, चरणों में पड़ी हुई चंचला को उठाया। बेटी, तेरे जीवन में क्या दुख है, तू क्यों इतना दुखी है, कारण बता। चंचला कहती है, हे महात्मन, आपने जो कथा कही ना, ये कथा किसी और की नहीं, ये कथा मेरी ही थी। मैंने जीवन में ना भगवान की सेवा की, ना धर्म किया, और सबसे बड़ा अपराध तो मुझसे ये हुआ कि मैंने कभी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया। अब मुझे नरक की प्राप्ति होगी, नरक में नाना प्रकार की यातना दी जाएगी। हे ब्राह्मण, मुझे उस नरक की यातना से बचा लीजिए। उन ब्राह्मण देवता को दया आ गई, माथे पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटी तू घबरा मत, मैं तुझे जो मंत्र देता हूं उस मंत्र का जाप कर। ब्राह्मण देवता ने चंचला को मंत्र दिया, पंचाक्षर मंत्र देकर वहां से चले गए। चंचला पंचाक्षर मंत्र का जाप करती रही। जितना जीवन का समय रहा, अब पूरे समय निरंतर भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जाप चलता रहता है। जब अंतिम समय आया, चंचला की मृत्यु हुई, तो मृत्यु के समय कहते हैं भगवान शिव के धाम से भगवान शंकर के गण आए और इस चंचला को कैलाश ले गए और कैलाश में ले जाकर माता पार्वती की प्रिय सखी बना दिया गया। माता पार्वती की शरण में सदा रहती है, उनकी प्रिय सखी है, सदा उनके साथ रहती है, लेकिन प्रसन्न नहीं रहती, उदास रहती है, कभी कुछ बोलती नहीं, हंसती नहीं, कहती नहीं। एक दिन माता पार्वती को दया आ गई,
पास में बैठाया और पास में बैठाकर पूछने लगी, चंचला तुझे कैलाश जैसा धाम मिला, मेरी सखी बन गई, इतना सुख, चारों ओर आनंद, खुशहाली, प्रसन्नता, लेकिन तू सदा दुखी रहती है, तू कभी प्रसन्न नहीं रहती, मैंने तुझे हंसते हुए नहीं देखा। चंचला आखिर बात क्या है? चंचला हाथ जोड़कर निवेदन करती है, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे जगत जननी, हे सारे जगत की माता, हे समस्त संसार के जीवों का कल्याण करने वाली परम्बा आदि शक्ति मां, आप ही बताओ वो स्त्री कैसे प्रसन्न रह सकती है जिसका पति नाना प्रकार की योनियों में दुख भोग रहा हो। पार्वती जी ने कहा मतलब ये कि मां, जीवन भर मैंने और मेरे पति ने अधर्म किया, वही अधर्म करते हुए उन्होंने जब प्राण त्यागे तो अधोगति को प्राप्त हुए, न जाने मेरा पति कहाँ है। पर अंतिम समय में एक ब्राह्मण देवता के वचनों से प्रेरित होकर, क्योंकि भगवान को जब किसी के जीवन में परिवर्तन लाना होता है तो भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेजते हैं, चाहे संत के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, किसी भी रूप में। हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति घटना घटेगी जिससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त और हमारे कर्म सब बदल जाते हैं। का ब्राह्मण देवता के वचन से प्रेरित होकर मैंने तो अपना जीवन सुधार लिया, उन्होंने जो मुझे मंत्र दिया, जो शिक्षा दी, जो मुझे बताया, उसके अनुसार मैं तो आपकी सखी बन गई। लेकिन माँ, पता नहीं मेरा पति कहाँ भटक रहा होगा, और जिसका पति नाना प्रकार की योनियों में दुख भोग रहा हो और वो पत्नी प्रसन्न रहे, वो हंसे मुस्कुराए, ऐसा हो सकता है? माता पार्वती ने कहा, सखी तुम सही कह रही हो। आज चंचला ने माता पार्वती के चरण पकड़ लिए, मैया आप तो सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आद्य शक्ति हैं, माँ आप देखकर बताओ ना मेरा पति कहाँ है। माता ने ध्यान पूर्वक देखा, ध्यान लगाकर देखा, कहा चंचला तुम्हारा पति नाना प्रकार की योनियों को भोग कर हिमालय पर प्रेत बना हुआ पड़ा है। प्रेत जैसा दुख जीवन में व्यक्ति को कहीं नहीं मिलता, क्योंकि प्रेत योनि में जितनी पीड़ाएं, जितना दुख, जितनी मुसीबतें भोगनी पड़ती है, इतना जीव को तो संसार में भी नहीं भोगना पड़ता। क्योंकि जो संसारी जीव होता है, संसारी जीव के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या होती है ना, इससे 100 गुना अधिक प्रेत के मन में ये सब होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भेदभाव सब होता है। जैसे भोजन ना मिलने पर संसार में जीव तड़पता है, जैसे भूख लगती है हमें, तो जितनी भूख हमें लगती है उससे 100 गुना अधिक भूख प्रेत को लगती है। हमें प्यास लगती है तो उससे 100 गुना अधिक प्यास प्रेत को लगती है। हमें क्रोध आता है तो हमसे 100 गुना क्रोध प्रेत को आता है। हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ होता है, इससे 100 गुना प्रेत के मन में होता है। लेकिन हम खा सकते हैं, भूख लगेगी तो खा सकते हैं, प्यास लगेगी पानी पी सकते हैं, इच्छाएं हैं तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन प्रेत को भूख तो लगती है पर खा नहीं सकता, प्यास तो लगती है पर पानी नहीं पी सकता। और हमारी आपकी उम्र 100 साल की होती है। आजकल खान पान वातावरण ऐसा हो गया, 100 अगर पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है, ज्यादा से ज्यादा 60, 70, 80। लेकिन मनुष्यों की उम्र 100 साल की, पर प्रेत की उम्र 1000 साल की होती है।
और 1000 साल में भी जैसे प्रेत होता है, जिस जगह पर कोई आत्महत्या किया, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई दुर्घटना हुई, वहां वो व्यक्ति मरा है, वो 1 साल तक वहां पर पड़ा हुआ है। इतने में अगर कोई दूसरा व्यक्ति मर गया, कोई फांसी लगाकर, कोई जहर लगाकर, कोई एक्सीडेंट में जहर खाकर या एक्सीडेंट में जैसे भी मरा और कोई दूसरा व्यक्ति मर गया, तो फिर उसकी 1000 की चालू हो गई। और 1000 पूरी होने वाली हो और कहते हैं फिर अगर कोई एक व्यक्ति को मार दिया तो फिर 1000 की चल, मतलब वो 1000 का चक्र चलता ही रहता है। ऐसा नियम बताया गया है, हमसे अधिक प्रेत को भोगना पड़ता है। ये गरुड़ पुराण में बताया गया है। पंडित जी बैठे हुए, आप पूछ सकते हैं कि कहीं बहन जी मन से ही तो नहीं कह रही है। वहां महात्मा जी बैठे हुए हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में प्रेत का जो दुख है, क्या पीड़ा उसे होती है, कहते हैं प्रेत का मुख एक सुई के बराबर होता है। सुई आप सभी लोग देखे होंगे, सुई की नोक, और उससे अगर वो पानी भी पीना चाहे तो वो भी उसके मुख में नहीं जाता, बस तड़पता रहता है। भूख लगी है, खाना चाहता है, लेकिन भोजन उसके मुख में नहीं जाता। इतना छोटा सा मुख कैसे खाएगा? तो बहुत कष्ट भोगता है। माता पार्वती ने वही बताया, देवी तुम्हारा जो पति है ना, वो हिमालय पर प्रेत बनकर पड़ा हुआ है। और कौन स्त्री चाहेगी कि उसका पति नाना प्रकार के दुख भोगे, नरक में पड़ा रहे, प्रेत बनकर पड़ा रहे। आज चंचला ने मां पार्वती के चरण पकड़ लिए, अपने लिए नहीं, हे देवी मेरे पति के उद्धार के लिए कुछ उपाय कर दीजिए। आप तो आद्य शक्ति हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। माता ने कहा, हे चंचला तुम मेरी प्रिय सखी हो और मेरे पास रहकर तुम मुझे निरंतर सेवा देती हो। सखी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हारे पति की मुक्ति के लिए कुछ उपाय सोचती हूँ। माता पार्वती ने तुमरुका जी को बुलाया है। तुमरुका कौन है? जैसे नारद जी बीना पर निरंतर भगवान नारायण का नाम गाते रहते हैं। भागवत में वर्णन आता है, भगवान नारायण के द्वारा दी गई बीना नारद जी के पास है और नारद जी उस पर निरंतर भगवान का नाम गाते हैं। देव दत्ताम मिमाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। जैसे नारद जी बीना पर नारायण नारायण गाते रहते हैं, ऐसे ही तुमरुका जी अपनी बीना पर निरंतर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते रहते हैं। जैसे भगवान नारायण के प्रिय नारद हैं, ऐसे ही भगवान शंकर के प्रिय गण तुमरुका जी हैं। वो भगवान नारायण का गुणानुवाद करते हैं, ये भगवान शिव का गुणानुवाद करते हैं। आज तुमरुका जी को मां पार्वती ने बुलाया है और पार्वती जी ने कहा, तुमरु जाओ और हिमालय पर जो मेरी सखी है चंचला, इसका पति है, तुम उसको शिवपुराण की कथा सुनाओ। तुमरुका जी महाराज और चंचला दोनों वहां पर गए हैं जहां हिमालय पर वो बिंदु प्रेत बनकर प्रेत योनि में पड़ा हुआ था। तुमरुका जी गए और जाकर भगवान के नाम की कथा को गाने लगे, शिव पुराण की कथा को गाने लगे। और जब शिव पुराण की कथा को गाने लगे तो वो प्रेत वहां से चल दिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, पापों के कारण भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है। ये बिंदुक इसने जीवन में कुछ धर्म नहीं किया, ना दान किया, ना धर्म किया, ना सत्कर्म किया, ना अच्छे कर्म किए, ना भगवान का नाम लिया, ना तीर्थ गया, ना सेवा की, कुछ नहीं किया और मर गया। मर गया तो प्रेत बन गया है और प्रेत बन गया, कर्म कुछ अच्छे हैं नहीं, तो भगवान की कथा अच्छी कैसे लगेगी? तुमरुका जी कथा सुनाने लगे, ये वहां से चला गया। तुमरुका जी दूसरे स्थान पर कथा सुनाने लगी, ये वहां से भी जाने लगा। तब तुमरुका जी ने सोचा ये ऐसे कथा नहीं सुनेगा। क्यों? अगर कोई व्यक्ति हो, उसके पुण्यों का संचय हो, पुण्य का
प्रभाव हो, तो पुण्य के प्रभाव से उसका भगवान की कथा में मन लगे या भगवान की कथा में वो बैठे, ये तो पापी है। इसके पाप का परिणाम ये प्रेत बना, और प्रेत बनकर भी ये इसका मन भगवान की कथा में नहीं है, ये ऐसे कथा नहीं सुनेगा। तो मंत्र शक्ति से इसे बांध दिया गया है, और मंत्र शक्ति से बांधकर इसको कथा सुनाई है। जैसे भागवत की कथा धुंधकारी ने सुनी, कहां बैठकर? एक बांस में बैठकर। 7 दिन की कथा को धुंधकारी ने सुना, अंतिम समय मोक्ष हो गया। ऐसे ही ये तुमरुकाजी महाराज इस विंदुक को कथा सुनाते हैं, लेकिन विंदुक वहां से जाने लगता है, तब मंत्रों से इसे बांधा गया। और मंत्रों से जब बांधा गया, ये कथा सुनाने के लिए इसे स्थान दिया गया, बैठकर इसको कथा सुनाई गई। ऐसी कथा को तुमरुकाजी ने कहा जिसको सुनकर ये बिंदुक प्रेत योनि से छूटकर और भगवान शंकर का प्रिय गण बन गया। कहते हैं जब इसने प्रेत योनि को छोड़ा, अपने प्रेत शरीर को छोड़ा, तो भगवान शंकर के गण वहां पर उपस्थित हो गए और सम्मान सहित इसे विमान पर बैठाकर भगवान के धाम को ले जाने लगे। क्यों? कहा इसने जीवन में कुछ अच्छा कर्म नहीं किया, नाना प्रकार के नरकों को भोगा, प्रेत योनि को प्राप्त किया, लेकिन प्रेत योनि में भी इसने भगवान शिव की कथा को श्रवण किया है, इसलिए शिव के चरित्र को सुनने से इसका मोक्ष हो गया और ये भगवान शंकर का प्रिय गण बन गया। इसे बड़े सम्मान के साथ कैलाश लाया गया। कहते हैं तुमरुकाजी ये प्रेत और चंचला पुनः लौटकर कैलाश में आए हैं, और कैलाश में आकर सुंदर स्थान इन्हें दिया गया है। माता पार्वती की प्रिय सखी बन गई चंचला, और भगवान शंकर का प्रिय गण बन गए ये विंदुक, जिसने जीवन भर अधर्म किया था। विंदुक ने जीवन भर पाप कर्म करने के बाद अंतिम समय में परमपिता परमात्मा भगवान शिव के धाम को प्राप्त किया।